नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी ने रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई। 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? 5 बच्चियां डूबकर मर गई, कोई गया है क्या? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका, और हमारा दिनेश प्रताप, ये 5 में से एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां घर पे बैठने के लिए नहीं गए। भाइयों बहनों, सांसद कैसा चाहिए? जनता की खुशी में खुशी हो और जनता के गम में गम को वहन करे, ऐसा सांसद चाहिए। मुझे बताइए, ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो। मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है। सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है। मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं बाद में बात करता हूं, मोदी जी ने विकास की बहार चलाई, मगर ये परिवार यहां एक बाड़ लगाकर बैठा है। विकास को रायबरेली में घुसने नहीं देता है। ये बाड़ा एक बार तोड़ दो, रायबरेली जनपद को हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जनपद बनाएंगे, नंबर 1 जनपद। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता खड़गे जी कहते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान वालों को कश्मीर से क्या लेना देना है। खड़गे महाराज 80 पार कर गए। गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। तो बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने गोंडा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है, और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये चुनाव जो है राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का और राम मंदिर बनाने वालों के बीच में आपको तय करना है। गोंडा वाले गोली चलाने वाले के साथ है या मंदिर बनाने वाले के साथ? जोर से बोलो जरा, किसके साथ हो? अरे अखिलेश और राहुल बाबा अभी 2 शहजादे घूम रहे हैं। जब उनको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया, दोनों ने इनकार कर दिया, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है गोंडा वालों? मालूम है ना? आप लोग नहीं हो। उनकी वोट बैंक अलग है।
वो उनसे डरते हैं, मगर चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमने सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी फिर से मोदी जी ने बनाया, महाकाल का कॉरिडोर बनाया, और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनने का काम चालू हो गया है। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अभी भी सपा बसपा वाले कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। एक राम गोपाल यादव ने कहा, मेरी बात याद रखना गोंडा वालों, गलती हो गई ना तो ये दोनों पार्टी, दोनों शहजादों ने राम मंदिर के लिए बाबरी नाम का एक ताला तैयार रखा है। आप चाहते हो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगे? जोर से बोलो, चाहते हो? भाइयों बहनों, इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करने में कोई कसर नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एटम बम है। मुझे बताओ गोंडा के युवानों, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? भारत इसको छोड़ सकता है क्या? ये फारूक अब्दुल्ला, इंडिया अलायंस के नेता, और मणिशंकर अय्यर हमें डराते हैं। अरे फारूक जी, मणिशंकर जी, डरने वाली सरकार गए, ये 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं आज इस गोंडा की पवित्र भूमि पर, लाड़ी जी की और पतंजलि की भूमि पर कह कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, दुनिया की कोई ताकत हमसे उसको छीन नहीं सकती। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई। तो सीधा आपको लिए चलते हैं मोहनलाल गंज में, जहां पर बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी सीतापुर के जिला के अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष लखनऊ श्री विनय सिंह जी, जिला प्रभारी सीतापुर श्री नीरज सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी श्री सूर्य नारायण तिवारी जी, लोकप्रिय विधायक श्री मनीष रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री पवन सिंह चौहान जी, विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर श्रीमती श्रद्धा सागर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष लखनऊ श्री कृष्ण मोदी जी, लोकसभा के संयोजक श्री अरुण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सिगौली और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, सिद्धेश्वर धाम की इस पावन धरा पर सिधौली में आकर के मुझे आज आनंद की अनुभूति हो रही है।
गत विधानसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। आज पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए यहां पर सिद्धेश्वर धाम की इस पावन धरा पर आपके बीच आया हूं। इस पावन धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हुए, कल चौथा चरण भी संपन्न हो जाएगा। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है, क्योंकि जनता के मन में एक ही भाव है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों भाइयों, जिससे भी हम पूछते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार ही क्यों, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, एक ही बात वे कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं और जब राम का भक्त देश की सत्ता का संचालन कर रहा हो तो हो है वही जो राम रसी राखा। और प्रभु राम तो भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं, इसलिए जनता कहती है कि फिर एक बार मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से परेशान हुए लोग हैं, जो या तो भ्रष्टाचारी है या भारत के विकास को देखना नहीं चाहते, और इसमें 2 ही प्रकार के लोग आ रहे हैं। एक समाजवादी कांग्रेस का एक गठबंधन और दूसरा पाकिस्तान, यानी इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों के स्वर भारत के विरोध में, भारतीयता के विरोध में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विरोध में, भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के विरोध में, बेटी और व्यापारी के विरोध में बरबस फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश के अंदर जनता ने इस बार ठाना है, और इस बार क्या ठाना है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश की सत्ता को सौंप करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। यह एक अवसर है हमारे लिए। इतिहास के कैसे मोड़ पर हम खड़े हैं, इतिहास के कैसे मोड़ पर हम खड़े हैं। बहनों भाइयों, जहां पर हम इतिहास बनाने की ओर जा रहे हैं, और इतिहास यही बनने जा रहा है कि लगातार मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारत की सत्ता का संचालन करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। आपने 2022 में अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, और मनीष रावत यहां से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से विधानसभा में पहुंचे, और आज परिणाम क्या है? इस सीतापुर जनपद में नैनीस धाम को
हम अयोध्या धाम की तर्ज पर विकसित करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सिगौली का रास्ता और आसान हो रहा है, क्योंकि लखनऊ का किसान पथ बन करके सीधे आपको मोहनलालगंज के साथ जोड़ने पे उतावला दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन रेलवे की दिखाई दे रही है ना, आज से 10 वर्ष पहले ये छोटी लाइन थी, मीटर गेज थी। आज ये ब्रॉड गेज हो चुकी है। अब ट्रेन जब चलती है ना लखनऊ से, तो बहनों और भाइयों, बुलेट ट्रेन की तरह तेजी के साथ दौड़ते हुए आपको आगे की यात्रा पर लेकर के चल जाती है। ये है आज का विकास। कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय एक तो उनका विकास का विजन ही नहीं था, और वे कोयले के इंजन से चलने वाले भाप की तरह ही उनकी विकास की रफ्तार भी होती थी। छुप छुप करके चलती थी और कुछ देर तक चली फिर रुक जाती थी। फिर उसमें भी वे अपने कमीशन खोरी देखते थे और योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। और आज तो सीटी की तरह, बुलेट की तरह जब विकास की रफ्तार आगे बढ़ती है, तो हाईवे भी बनते हैं, रेलवे भी बनता है, किसान पथ भी बनता है, मेट्रो भी आने की उतावला दिखाई दे रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट का आपने देखा होगा, दुनिया के लोग आज उसकी तारीफ कर रहे हैं। और अयोध्या धाम के साथ साथ नैमिष धाम भी आपकी आस्था का प्रतीक बन जाता है। भाइयों, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का सपना भी साकार होता है। एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सब बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। और इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जितना आगे बढ़ाया गया, आप सोचो। कैसरगंज में आयोजित बीजेपी ने जनसभा की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की भी अपील की और जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। सभी बाहर खड़े हैं, धूप की परवाह के बगैर एक ही लक्ष्य है, और वह है कि अपने कर्मठ और युवा प्रत्याशी करण भूषण को भारी बहुमत से विजयी बना करके विरोधियों के मुंह पे तमाचा मारना है। और इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। चौथे चरण में हम सबको भी चुनावी भागीदार में कल भागीदार बनना है। बहराइच की जनता को भी जाना है। केसरगंज 5वें चरण में आएगा, यानी अब तक आधा चुनाव हो चुका है। और कल के बाद, जब कल मतदान होगा, तो मतदान के बाद पूरे देश के अंदर अब तक जो मोदी लहर थी, यह मोदी लहर एक सुनामी बनने वाली है, क्योंकि जनता ने ठाना है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। लोग कहते हैं 400 पार, कैसे आप कह रहे हैं? मैंने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे। भारत के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां भी जाइए, लोग एक ही बात कहते हैं। किसी से भी पूछिए, लोग एक ही बात कहते हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम भक्त है वही भारत पे शासन करेगा, ये जनता ने भी तय कर दिया है। बहन और भाइयों,
और होगा तो वही हो है वही जो राम रची राखा। अब मुझे बताओ, पूरा चुनाव तो अब राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच में चला गया है। मुझे बताओ, क्या रामद्रोही कभी विजय हुआ है क्या? कभी विजयी हुआ है क्या? अन्यथा हम सब रावण की पूजा करते ना, कुंभकर्ण और मेघनाथ की पूजा करते, मारीच की पूजा करते, लेकिन नहीं, वह कभी विजयी नहीं हुए, हो भी नहीं सकते हैं। भारत की जनता जनार्दन तो विजयादशमी के अवसर पर रावण का पुतला फूंकती है, और भारत की जनता हमेशा अपने सुख दुख, हंसते गाते रोते सोते, शुभ कर्म में और अंतिम यात्रा में भी जिस एक नाम का स्मरण करता है वह राम का नाम का स्मरण करता है। किस नाम का स्मरण करता है? राम के नाम का। अब मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है ना? हुआ। आप प्रयागपुर वासी कितने लोग गए अयोध्या दर्शन करने के लिए? और तो पूरा ही आप तो अगल बगल ही हैं, आप तो पड़ोसी हैं, तो सर्वाधिक लाभ भी आप ही को प्राप्त हुआ। और लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ, 84 कोसी परिक्रमा का लाभ भी सबसे अधिक आप ही को होने वाला है। 84 कोसी परिक्रमा को बहुत भव्य बनाने जा रहे हैं हम लोग, एकदम फर्राटेदार बनाने जा रहे हैं, पैदल पदयात्रियों के लिए भी और साथ साथ गाड़ी से चलने के लिए भी 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या की परिक्रमा भी हो जाएगी। लोग भी सिद्ध होगा, परलोक भी सिद्ध होगा। बहनों और भाइयों, आज दुनिया कह रही है कि जो काम भारत के अंदर अयोध्या में हुआ, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। 500 वर्षों के बाद ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो ये मानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए बहकाने के लिए क्या कहते थे? सपा के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना, चलाते थे कि नहीं चलाते थे? और कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया था। तो वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी ने अमेठी में भी, आपको बताते चले, लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। निर्णय लिया गया, भारत उस निर्णय ने साबित किया कि नहीं, आप मुझे बताओ, अमेठी वासी करते हैं कि नहीं करते हैं? अब भारत के विकास के सारथी और बनेंगे, भारतवासी करता है ना, पिछलग्गू नहीं बनेंगे, धर्मावलंबी खुश है ना, और मैं बधाई दूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अमेठी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लगातार कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। आपको बताते चलें कि लगातार जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी पहुंच रहे हैं और लगातार एक सजग और जागरूक जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री के अपने दायित्वों का निर्वहन करने, मंत्रालय के कार्यक्रमों से पूरे देश का भ्रमण करने के बाद मैं देखता था हर सप्ताह उनका दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र, किसी न किसी विकास खंड में, किसी न किसी गांव में और किसी नई योजना के साथ यहां पर देखने को मिलता था। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती है कि कैसे जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। और उसी अच्छे परिणाम के लिए एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर आधा चुनाव संपन्न हो चुका है।
और अब चौथे चरण का चुनाव कल है। कल फिर 10 राज्यों में 96 सीटों पर चुनाव है। यानी अब तक तीसरे चरण आते आते जो अब तक देश के अंदर मोदी लहर थी, वो मोदी लहर अब एक सुनामी का रूप लेने जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन के मुंह से एक ही शब्द फूट रहा है। और बहनों और भाइयों, वह है कि फिर एक बार अब की बार ये 400 पार। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चक्कर आने लगता है कि 400 पार कैसे होना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात कि कांग्रेस समर्थन के लिए, किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए, पूरा बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। कांग्रेस इतनी सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ पा रही पूरे देश के अंदर, तो क्या ये सरकार बनाएगी क्या? दूसरा है जो कांग्रेस मॉडल देना चाहती है, बहनों और भाइयों, उससे बचना। इसलिए बचना, मैं उसमें बाद में आता हूं। लेकिन जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, पश्चिम में पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण के मतदान के बाद जब भी हम जनता जनार्दन के पास गए, हमने कहा भी फिर एक बार मोदी सरकार आप चिल्ला रहे हैं, अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, कैसे होगा? तो हर एक ओर से एक आवाज आती थी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।